हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारे पास एनालॉग टाइमर सॉकेट है। उसमें हम आज देखेंगे टाइमर सॉकेट को कैसे ऑपरेट करेंगे, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं वो आज हम चेक करेंगे। और साथ में ही हम उसको पूरा का पूरा ओपन करके चेक करेंगे कि कौन सा पार्ट किस तरह से पूरा ऑपरेट हो रहा है। जैसे कि अपना एनक्लोजर ओपन हो गया, इनपुट प्लग, आउटपुट प्लग, ये अपना हो गया पावर सप्लाई सेक्शन, आरसी पावर सप्लाई, फिल्टर सेक्शन, कंट्रोलर पार्ट अपना पूरा का पूरा, टाइमर एलईडीज, स्विच और रिले जहाँ से टाइमर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा का पूरा वर्किंग देखेंगे और एक एक पार्ट किस तरह से ऑपरेट हो रहा है वो हम चेक करेंगे। पहले मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू का वीडियो बनाया हुआ है इसका, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। इसमें सिर्फ ऑपरेट करके आपको दिखा देता हूँ कैसे ऑपरेट कर रहा है। कोई भी प्लग हो, प्लग में आपने इसको इंसर्ट किया हुआ है। आपका कोई भी डिवाइस है आपके पास, ये लगाया। जैसे आप स्टार्ट करोगे सब एलईडी एक बार ब्लिंक हो रही है, मतलब डिवाइस ओके है। अभी अपना आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। जब ये वाला बटन हम ऑपरेट करेंगे तुरंत ही आउटपुट स्टार्ट हो गया। अभी ये 15 मिनट की एलईडी ब्लिंक कर रही है, 13 मिनट, 1 आवर्स। इस तरह से आप जो भी टाइम सेट करना हो कर सकते हैं। जैसे आपका टाइम पूरा फिनिश हो जाएगा, 8 घंटा 45 मिनट का पूरा टाइम स्लॉट दिया हुआ है, तो तुरंत ही ऑटोमेटिकली टाइमर ऑफ हो जाएगा। इसका नॉर्मल यूज हम देखें तो जैसे घर का आपका वॉशिंग मशीन हो, आपका कोई बैटरी चार्ज करनी, मोबाइल चार्ज करना हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को जिसको आपको फिक्स टाइम पे क्लोज करना है, तो इसके थ्रू आप इसको ऑपरेट करके इजीली ऑफ कर सकते हो। अभी जो एलईडी ब्लिंक हो रही है अपनी, ये पूरा का पूरा किसी को पता होगा बाइनरी कोड में है। 101 11 100 101 110 111, ये पूरा एनालॉग सर्किट से डिजाइन किया हुआ है। इस तरह से ऑपरेट कर रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख ले इसका कि किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। डायरेक्टली प्लग बनाया हुआ है, डिवाइस बहुत अच्छा बनाया है। इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं कि अंदर से किस तरह से इसका डिजाइन किया हुआ है। यह मेरे पास ये अपना 10 एम्पेयर वाला सॉकेट है। इसकी क्वालिटी की, हम एंक्लोजर की क्वालिटी की बात करें तो अपना एंक्लोजर की बॉडी क्वालिटी है A1 ग्रेड की क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि चलो थोड़े दिन यूज़ किया या नीचे हाथ में से गिर गया तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी यूज़ किया हुआ है। एंक्लोजर को टोटल 3 पार्ट में काम किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। एक अपना सॉकेट का पार्ट रहा है, ये ऊपर का कवर है, ये अंदर का कवर है, और इसका वर्किंग सर्किट है। एलईडी का कनेक्टर 6 के 6 एलईडी का कनेक्टर बाहर निकल जाएगा। सब एसएमडी एलईडी दिया हुआ है। जो ये एंक्लोजर का डिजाइन किया हुआ है, मस्त किया हुआ है। आपको इंडिया में सेल करना हो, इंडियन का दोनों इनपुट और आउटपुट के पिन लगा दी, इंडिया हो गया। बाकी का सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा। आप आउट ऑफ इंडिया सेल करना है, यूएस सेल करना है, यूएस की जो 3 पिन यहाँ की और साइड वाली पिन यूएस की कर दी तो यूरोपियन कंट्री बन जाएगा। जहाँ भी आपको यूज करना है वो कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया का कर सकते हैं। ये वाले सिर्फ कनेक्टर चेंज किया तो बाकी सब एज इट इज सेम रहेगा। ये उसका पूरा का पूरा पावर सप्लाई का सर्किट है, ये रिले है, वो ये कंट्रोलर सर्किट है। थोड़ा सा सर्किट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। यहां से जो 3 आ रहे हैं, फेज, न्यूट्रल, अर्थ तो डायरेक्टली यहां पर दे दिया, यहां से निकला, यहां आ गया। अभी जो आपका फेज और न्यूट्रल आ रहा है वो दोनों सर्किट में दिया हुआ है, और फेज को रिले के थ्रू फिर के आउटपुट में दिया हुआ है। अभी इनपुट में अपना रेड वाला फेज है
और ये न्यूट्रल है। यहाँ आरसी की सर्किट बनाई हुई है पावर सप्लाई के लिए। जो ये वाली आरसी की सर्किट है, मैंने अलग से पूरा उसका डिजाइन किया, वीडियो बनाया हुआ है ट्रांसफॉर्मर लेस पावर सप्लाई का। इसमें क्या रहता है, एक 104 का कैपेसिटर रहता है और अपना एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर रहता है। दोनों को साथ में पैरेलल करके आउटपुट आएगा, आउटपुट जाएगा अपना ब्रिज में। और ब्रिज में से हमें मिल जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है ये आरसी के थ्रू निकलेगा, मतलब वोल्टेज कम हो जाएगा उसका। वो उसका अभी हमने डायरेक्ट फिल्टर कर लिया। यहाँ पर अपने 100 माइक्रोफेरेड है, 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया और एक रजिस्टर और जेनर लगा के उसको 5 वोल्ट बना लिया। मतलब एक रजिस्टर, एक जेनर 5 वोल्ट का जेनर लिया है, तो आउटपुट मुझे मिलेगा 5 वोल्ट कांस्टेंट। मतलब ऐसे इतने सेक्शन से अपने 5 वोल्ट कांस्टेंट मिल गए। अब 5 वोल्ट से मुझे क्या क्या ऑपरेट करना है। एक तो अपना जो एनालॉग वाला आईसी है, ये शिफ्ट रजिस्टर आईसी है। शिफ्ट रजिस्टर आईसी में क्या होता है, एक बार प्रेस किया तो अपना जो अपनी 6 एलईडी है ये सब अभी 0 कंडीशन में है। स्विच एक बार प्रेस किया तो क्या होगा, 1 0 0 0 0 0। दूसरी बार प्रेस किया तो बाइनरी शिफ्ट हो जाएगा, 2 का बाइनरी आ जाएगा, अब 3 का बाइनरी, अब 4 का बाइनरी, और कंप्लीट होके 6 का कॉम्बिनेशन, मतलब टोटल 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ क्या होगा, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर्स। 2 कॉम्बिनेशन बनाओगे, एक 15 मिनट और 1 घंटा, मतलब 1 घंटे 15 मिनट। इस 2 का कॉम्बिनेशन बनाया मतलब 1 घंटा 30 मिनट। इस तरह से पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनके लास्ट में होगा टोटल सबकी सब एलईडी होना जाएगी 15 घंटे 45 मिनट। यह एनालॉग सर्किट इस तरह से ऑपरेट कर रहा है। स्विच किया, रजिस्टर शिफ्ट हो गया और टाइमर के थ्रू उसका पूरा ऑपरेटिंग होगा। टाइमर के लिए अलग से क्रिस्टल भी अंदर से लगा हुआ है। अब जो सिग्नल मिलेगा इसको ऑन करने का, उसके थ्रू ए वाले रिले को ऑन करेंगे। रिले में एक पॉइंट जो अपना फेज आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है और यहाँ फेज का दूसरा पॉइंट रिले के थ्रू जा रहा है आउटपुट के प्लग में। न्यूट्रल अभी डायरेक्ट दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है, रिले के थ्रू फेज मिला। आपने जो भी 15 मिनट सेट किया हुआ है तो 15 मिनट के बाद रिले ऑफ हो जाएगा ओली, और आउटपुट आपका क्लोज हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरा। इतना इजीली सर्किट दिया हुआ है पूरा का पूरा। और एनक्लोजर भी इस तरह से डिजाइन किया, इसको आप प्रोडक्शन लेना हो तो कोई भी बंदा ये एनक्लोजर का यूज करके कोई भी प्लग बना सकता है। ऐसा नहीं है आपको कि अभी आपको सिर्फ ये टाइमर वाला ही प्लग बनाया, आपको टाइमर वाला प्लग नहीं बनाना है। यहाँ अपना वाईफाई वाला चिप डाल दो, ESP अपना 82666 वाला मॉड्यूल है वो डाल दो, IoT के थ्रू ऑपरेट होगा, रिले क्लोज होगा, ऑन ऑफ होता रहेगा। मतलब ये अपना IoT वाला स्मार्ट प्लग भी इसमें इजीली आप बना सकते हो। जो उसका एनक्लोजर का डिजाइन किया हुआ ना वो इस तरह से किया हुआ, आप कोई भी किसी भी चीज को इसको डिजाइन बना सकते हो। इस तरह से उसका डिजाइन किया हुआ है। इसको आपको इसकी रिक्वायरमेंट में आपको कोई डिजिटल सर्किट बनानी हो या इस सर्किट के एग्जैक्ट डिटो कॉपी करनी हो या इसमें कुछ आप मॉडिफाई करके कुछ अलग करना हो तो आप मुझे डायरेक्टली DM करना। मैं आपको इसमें किस किस टाइप के अलग अलग फीचर के कौन कौन से कॉम्बिनेशन से कोई भी जो प्रोडक्ट बन सकते हैं मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये अपना एनालॉग वाला हो गया। और अभी दूसरा वीडियो भी मैंने रखा हुआ है जिसके अंदर अपना डिजिटल टाइमर आएगा, डिस्प्ले वाला टाइमर, और डिस्प्ले वाला टाइमर से कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं वो भी मैंने पूरा एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक वीडियो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि जिसके अंदर एनालॉग टाइमर, डिजिटल टाइमर, जो इंडस्ट्रियल टाइमर आता है, इंडस्ट्रियल टाइमर में किस तरह से कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये क्या हुआ, एक ही बार इसको चालू किया और एक बार बंद हो गया
ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा दूसरी बार। जो डिजिटल टाइमर है वो फिक्स टाइम पे स्टार्ट करेंगे और फिक्स टाइम से ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, वो सॉकेट टाइमर ही है। और एक इंडस्ट्रियल टाइमर आता है, जैसे आपकी सपोज डेली मॉर्निंग में आपको लाइट को ऑफ करनी है और शाम को ऑटोमेटिकली ऑन करना है, स्ट्रीट लाइट ऑपरेट करनी है, या कोई अपना नोटिस बोर्ड है जो सुबह भी 2 घंटा चलेगा, शाम को भी 2 घंटा ऑटोमेटिकली स्टार्ट होकर स्टॉप हो जाए, उस टाइप का करना हो, दिन में 2 बार टाइमर चलाना हो तो उसका अलग से एक टाइमर आता है। वो सब अलग अलग टाइमर का मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। इसके अंदर आपको सब में एक्सप्लेन कराया हुआ है कि कौन सा टाइमर कहाँ किस टाइम पे लिए सुटेबल रहेगा। और इस तरह से आपको कोई भी प्रोडक्ट का डिजाइन या डेमो देखना हो तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम करो। मैं उस प्रोडक्ट को एक स्टडी करके पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आगे इस प्रोडक्ट कैसे डिजाइन हुआ है, और आपको प्रोडक्शन में लेना हो तो कैसे आप इसको डिजाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।